अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर थ्योरम्स के ऊपर है। चैप्टर नंबर 9 में हम थ्योरम पढ़ रहे थे, तो आज थ्योरम नंबर 4 पढ़ रहे हैं इसका, और लास्ट थ्योरम है। कहते हैं कि इफ़ टू कार्ड्स ऑफ सर्कल आर कंग्रुएंट। पहली बात इसको देखते हैं। पहले एक सर्कल ड्रा करना है। ये देखें, सर्कल ड्रा हो गया। ये जो लाइन ए से बी आपको नज़र आ रही है, ये कार्ड है सर्कल का। ये जो लाइन आपको सी से डी नज़र आ रही है, ये भी एक कार्ड है सर्कल का। फिर कहता है देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्राम द सेंटर। तो फिर ये जो कार्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होंगे। यानी कि जो सेंटर ओ है, इससे ए से बी तक का डिस्टेंस, ओ से सी तक का सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। वो ये कहना चाह रहा है। अब आपको इक्वेशन के दो हिस्से उसने बना दिए। गिवन के अंदर अब स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में चेंज कर रहा हूँ। गिवन के अंदर कहता है कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओ। सेंटर ओ की वजह से आपने ये दो कार्ड्स ड्रा किए। अगर आप ओ से ए तक देखते हैं ये एक सर्कल है, ओ से बी तक देखते हैं ये भी एक सर्कल है, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल है। ओ से सी भी रेडियस ऑफ सर्कल है, ओ से डी भी एक रेडियस ऑफ सर्कल है। एक कॉमन बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अगर आप ए को बी से मिला दें या ए को सी से मिला दें, ये कार्ड बन जाएगी। लेकिन फिगर के अंदर उसने ए को बी से मिलाया, एक कार्ड बना दी, सी को डी से मिलाया, एक कार्ड बना दी। अब वो कहना ये चाह रहा है इन दोनों कार्ड्स का जो डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा, सो डैट ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी। अब क्योंकि उसने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, ओ से एच एक लाइन खींची हुई है, यानी कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर ओ से के एक लाइन ड्रा की हुई है सी डी के ऊपर, यानी कि ओ के क्या होगा, फिर परपेंडिकुलर होगा। सो कहता है सो डैट ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर ऑन सी डी। हमें प्रूव ये करना है कि ओ से एच और ओ से के दोनों बराबर हैं, यानी कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में कहता है कि ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी। ओ को ए से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया। सो डैट वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एच एंड ओ सी के। तो इस तरह से ओ ए एच एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ओ सी के एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट्स देते होते हैं, रीज़न देते होते हैं। पहली स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि ओ एच बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी, यानी कि ओ एच जो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी लाइन को। तो थ्योरम नंबर 3 के अंदर आप ये पीछे देख लें, बुक के ऊपर जो थ्योरम नंबर 3 दिया हुआ है उसके अंदर ये प्रूव किया हुआ है। ये देख लें ऊपर, ये उसने साबित किया हुआ है, बारी बारी अलग अलग कर रहा है। ये आप देख लीजिएगा पीछे। कहता है कि ओ एच क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये तो हमने स्टेटमेंट में भी कहा हुआ है गिवन के अंदर। यहाँ आप गिवन भी लिख सकते हैं, ये लाइन लिख के आप गिवन लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ कि जो मेजरमेंट ए एच है वो इक्वल हुआ 1/2 ए बी के। एम होता है मेजरमेंट। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिमिलरली ओ के परपेंडिकुलर, यानी कि ओ के बाइसेक्ट कार्ड सी डी, यानी कि ओ के क्या है, सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही 1 की तरह ही मेजरमेंट सी के इक्वल टू 1/2 सी डी आ गया। यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ गिवन में है। ये देख लें, गिवन में अगर आप ये लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। जैसे ऐसे तो अगर आपको पेपर में आ रहा है तो आपको तो नहीं पता कि थ्योरम नंबर 3 क्या था। आप बेहतर है यहाँ पे गिवन लिख लें इनकी जगह पे। उसके बाद कहता है कि मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट सी डी ये बराबर हैं। ये गिवन के अंदर है क्योंकि ये देखें ना उसने खुद कहा था ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल। तो इसलिए उसने क्या कहा कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 बन गई, इसलिए उसने गिवन लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है कि हैंस हमें प्रूव क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि ए एच जो है वो सी के बराबर है। अब रफ में इसको यूज़ करके देखिएगा। ये जो मेजरमेंट ए एच इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ए बी है, इसका 2 ए एच से मल्टीपल हो जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। और जो सी के वाली जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 सी के से मल्टीपल हो जाएगा, सी डी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आप पुट कर लीजिए दोनों वैल्यूज़, तो इस तरह ये बराबर आ जाएंगे। ये रफ का काम है यूजिंग क्वेश्चन 1 2 3। कहता है नाउ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एच कॉरस्पॉन्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी के।
गिवन गिवन में ये है कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर एंड ओ के जो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं। तो उसके मुताबिक क्या हुआ, हाइपोटेनस ओ ए इक्वल टू हाइपोटेनस ओ सी। उसने क्या कहा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल ओ ए, देखो ओ से ए और ओ से सी क्या है, ये दोनों रेडियस हैं। मैंने अभी पहले भी आपको ये बात की थी कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। इसलिए उसने कहा कि ओ ए जो क्या है, ये एज अ हाइपोटेनस भी यूज़ हो रहे हैं ट्राइंगल्स के अंदर, ये वाले इन ट्राइंगल्स के अंदर, और सर्कल की ये रेडियस भी है। तो मेजरमेंट ए एच इक्वल है मेजरमेंट सी के, ये आप यहाँ पे कह चुके हैं, आपने प्रूव किया, ऑलरेडी प्रूव्ड उसने लिखा, ठीक है, ये आप प्रूव कर चुके हैं। फिर देयरफॉर मेजरमेंट ट्राइंगल ए ओ ए एच कंग्रुएंट होगी ट्राइंगल ओ सी के हाइट साइड पास्टुलेट, यानी कि आपने पास्टुलेट लगा दिया इसके ऊपर। इस तरह से आपने फिर क्या दिया, देयरफॉर मेजरमेंट ओ एच इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, यानी कि ओ से एच और ओ से के जो है ये इक्वी डिस्टेंट है। यही हमें आपको प्रूव करना था आज। ये जो तीर है ना, इसका मतलब होता है देयरफॉर, ये जो निशान लगे हैं तीन नुक्ते से, इसका मतलब होता है इसलिए, या एज वी नाउ डैट, ठीक हो गया।